आज टॉपिक पढ़ने जा रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इसका नाम ही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसका मतलब हाइड्रोजन का इन्वॉल्वमेंट होता होगा, बॉन्ड बनाने में हाइड्रोजन का इन्वॉल्वमेंट होता होगा। कौन सा हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? ऐसा हाइड्रोजन जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच हो वही बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। सही है ना? ऐसा हाइड्रोजन जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच हो, और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। फोन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो जो हाइड्रोजन इन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच होगा वही बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। सही है ना? अच्छा, फोन के अलावा अगर sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन भी कहीं है, हमने तुम्हें पढ़ाया था जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहे थे तो हमने कहा था sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी, फिर sp2 की होगी, फिर sp3 की होगी। यानी जो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी। तो अगर कोई हाइड्रोजन sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से भी अटैच है तो वो भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो सबसे पहली बात तो इसमें यही लिख लो कि ओनली दोज हाइड्रोजन which are attached to phone, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एंड sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। हालांकि इससे क्वेश्चन कम आएगा, जनरली क्वेश्चन जो आता है वो फोन से ही आता है। sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड। अब समझो कैसे। देखो ये HF है और HF है, यहाँ हाइड्रोजन है और फ्लोरीन है। यहाँ जो हाइड्रोजन है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा है, फ्लोरीन से। तो इसका क्या मतलब हुआ? इनके बीच में ये जो बॉन्ड बना है ये हाइड्रोजन बॉन्ड है? नहीं, इनके बीच में जो बॉन्ड बना है वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। ध्यान से देखो, HF में जो बॉन्ड बनता है वो तो कोवेलेंट बॉन्ड है। यहाँ जो बॉन्ड बना है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है। अब ये जो फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन, इसके बाद अगर कोई HF होगा, दूसरा जो मॉलिक्यूल होगा, उसके हाइड्रोजन के साथ ये जो बॉन्ड बनेगा इसी को हम बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। सही है ना? ये तो कोवेलेंट बॉन्ड है। इसी तरीके से अगर तुम देखो NH3, तो ये NH3 है, क्या ये हाइड्रोजन बॉन्ड है? नहीं, ये तो कोवेलेंट बॉन्ड है। ये कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड। जब ये दूसरे मॉलिक्यूल से मिलेगा, ये देखो, अब ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन, अब ये हाइड्रोजन और ये नाइट्रोजन जो बॉन्ड बनाएंगे इस बॉन्ड को बोलेंगे हम हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये बात समझ लेना, मैंने तुमसे ये कहा कि वो हाइड्रोजन जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़े हैं वो बनाएंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका मतलब ये नहीं है कि HF में ये जो बॉन्ड है ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये तो कोवेलेंट बॉन्ड है। अब जो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जो बॉन्ड बनेगा वो होगा हाइड्रोजन बॉन्ड। पहली बात। दूसरी बात देखो, समझो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। देखो, कोई भी एलिमेंट है X और वो जुड़ा है H के साथ, और यहाँ पर कोई भी एलिमेंट है Y। तो ध्यान से समझना, ये जो X है ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, यानी ये क्या होना चाहिए? फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, इनमें से कोई होना चाहिए। ठीक। अब अगर ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो मुझे बताओ इस हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव पर निगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ खींचेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होने का मतलब ही ये है कि ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो इसके ऊपर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और अगर इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा तो इस हाइड्रोजन के ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना? इस हाइड्रोजन पे क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो Y है, ये जो Y एलिमेंट है, अगर ये भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ भी कौन कौन हो सकता है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और समटाइम्स क्लोरीन भी होता है। तो यहाँ फोंकल से याद कर सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ समटाइम क्लोरीन भी जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। सही है ना? लेकिन यहाँ जो अटैच होगा हाइड्रोजन के साथ, जो अटैच होगा वो कौन होना चाहिए? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही अटैच होना चाहिए। अब ये जो Y एलिमेंट है, ये जो Y एलिमेंट है, इसके ऊपर लोन पेयर होगा, या कह लो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। अब जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा इस H के ऊपर और इसके ऊपर जितना नेगेटिव चार्ज होगा, तो इन दोनों के बीच में आपस में अट्रैक्शन हो जाएगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा पॉजिटिव और नेगेटिव में। इन दोनों के बीच में आपस में एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, और उसी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। बोलो,
ये बात समझ में आ गई। ये जो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है इसी को हम क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो हमने इससे पहले आयनिक बॉन्ड पढ़ा था, कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा था, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में भी हमें पता है। तो ये तीनों जो बॉन्ड होते हैं, आयनिक, कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये तीनों स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। और जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो वीक बॉन्ड होता है। और बन कैसे रहा है, देखो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से H जुड़ा है और वो H फिर दूसरे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो कर रहा है, जिसकी वजह से क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके बाद देखो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। मैंने तुम्हें बताया रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इसे, हाइड्रोजन बॉन्ड को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। देखो ये कोई भी एक एलिमेंट है X और इसके साथ जुड़ा है हाइड्रोजन, और यहाँ पर कोई एलिमेंट है Y। मैंने कहा ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, यानी या तो फ्लोरीन हो या ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन हो। अब समझना ध्यान से, यहाँ फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कोई होना चाहिए। अब अगर यहाँ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है कोई, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और जब इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अच्छा, ये जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा उतना ज़्यादा यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, बोलो उतना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा। और यहाँ जो एलिमेंट लगा है Y, इस Y की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो मुझे बताओ इस पे जो लोन पेयर होगा वो ईजिली अवेलेबल होगा इसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। इस पे जो लोन पेयर है वो ईजिली अवेलेबल होगा इस हाइड्रोजन के लिए, कब, जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो। अब समझना, यहाँ X जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, X जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को उतना ज़्यादा खींचेगा, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा उतना ज़्यादा यहाँ पार्शियल नेगेटिव, उतना ज़्यादा यहाँ पार्शियल पॉजिटिव। और हम चाहते ये हैं कि हाइड्रोजन पर ज़्यादा से ज़्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आए, जिसकी वजह से ये जो हाइड्रोजन है ये इस Y वाले एलिमेंट के लोन पेयर को अपनी तरफ खींच ले। सही है ना, इस Y वाले लोन पेयर को अपनी तरफ खींच ले, और जितनी जल्दी ये Y वाले लोन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा या इसके साथ बॉन्डिंग करेगा उतनी जल्दी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पर तुम याद रखना, ये जो X एलिमेंट है X, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, हाई, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X शुड बी हाई। X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होना चाहिए, पहला केस, पहली बात। सबसे पहले तो हम यही चेक करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X। और अगर दो ऐसे मॉलिक्यूल दे रखे हैं जिनमें X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, उसके बाद हम जाएंगे Y की तरफ, पहले प्रायोरिटी X को ही देंगे। तो अगर X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो Y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होनी चाहिए, लो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Y शुड बी लो। अगर Y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होगी तो Y पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है वो इजीली अवेलेबल होगा हाइड्रोजन के लिए, और जब इजीली अवेलेबल होगा तो ये आसानी से बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। क्वेश्चन है विच हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट। अब हमें यह बताना है कि कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। तो देखो हमारे पास पहला ऑप्शन है HF, दूसरा ऑप्शन है OH2, तीसरा ऑप्शन है NH3, और चौथा ऑप्शन है सेम फॉर ऑल। हमें यहाँ बताना है कि कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। HF होगा, OH2 होगा, NH3 होगा, ये सारे के सारे एक बराबर स्ट्रॉन्गेस्ट होंगे, एक बराबर स्ट्रॉन्ग होंगे, ये हमें पता करना है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। अभी हमने इससे पहले कंडीशन पढ़ी थी स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड की। तो हमने तुम्हें कहा था कि जो X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाई होना चाहिए। पहला फैक्टर तो हम ये देखेंगे X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई। अब अगर कोई केस है जिसमें X सेम है तो हम जाएंगे Y की तरफ, अगर X सेम है तो Y की तरफ जाएंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X नहीं होगा, यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Y होगा, इसे करेक्ट कर लेना। यहाँ पर दूसरे पॉइंट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Y होगा, ठीक है ना, ये गलत होगा, इसे सही कर लेना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X शुड बी हाई। तो यहाँ चेक कर लो किस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है। तो देखो पहले केस में देखो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। देखो यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा है ये HF और यहाँ पर भी HF, ये बॉन्ड बनेगा। यहाँ तुम देखो OH2 है ना, तो एक H यहाँ, एक H यहाँ, और ये किसके साथ बॉन्ड बना लेगा, यहाँ एक हाइड्रोजन के साथ, बोलो। और यहाँ NH3 को देखो ज़रा,
H और ये बॉन्ड बनाएगा यहाँ नाइट्रोजन के साथ, ठीक है ना। अब तुम देखो X कौन है यहाँ पर F, यहाँ X कौन है O और यहाँ X है N। अब तुम मुझे बताओ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होगी, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो स्ट्रेंथ भी सबसे ज्यादा इसी की होगी, यानी जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो होगी HF के बीच में। अब इसके बाद तुम देखो एक पॉइंट, अगर KHF2 को डिसोसिएट करोगे, KHF2 को अगर डिसोसिएट करोगे तो ये डिसोसिएट होगा आयंस में K प्लस और HF2 माइनस। सही। अब देखो इस HF2 को देखो, ये तो हो गया HF और यहां पर है F माइनस, तो देखो इस H और इस F के बीच में क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, इसीलिए ये एग्जिस्ट करेगा, इसीलिए ये एग्जिस्ट करेगा। अगर यहीं पर एग्जांपल तुम ले लेते KHBr2, तो KHBr2 टूटता तो वो टूटता HBr2 माइनस, बोलो। अब HBr2 अगर टूटता तो ये तो हो गया HBr और ये हो गया Br माइनस। अब देखो इसका साइज तो ज्यादा है, साइज ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो यहाँ तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने से रहा, यहाँ तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा नहीं, और अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा नहीं तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी KHF2 में अगर इसे तुम ब्रेक करोगे तो ये तो HF2 माइनस K प्लस की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, लेकिन अगर KHCl2 ले लो, KHBr2 ले लो, KHI2 ले लो तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये पॉइंट भी याद रखना, सही है ना। अब इसके बाद हम बात करें टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो दो टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम पढ़ते हैं, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरा हम पढ़ते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दो टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एक तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब विद इन द मॉलिक्यूल, सेम मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्ड बने तब हम उसे बोलेंगे इंट्रामोलिकुलर। और जब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में, अब वो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल होमो मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, यानी सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो जब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्डिंग होगी तो उसे हम बोलेंगे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये वर्ड से ही समझ में आ रहा है, इंटर मतलब बिटवीन, मॉलिक्यूल मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में, और इंट्रा मतलब विद इन, मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूल। तो विद इन द मॉलिक्यूल हो तो इंट्रामोलिकुलर, बिटवीन द मॉलिक्यूल हो तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो समझो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी। व्हेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक्स प्लेस, व्हेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक्स प्लेस बिटवीन टू डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स या बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। जब दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो तब हम उसे बोलेंगे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल देखो HF है। अब एक और HF यहाँ होगा और यहाँ एक और अगर HF का मॉलिक्यूल हो तो देखो इस फ्लोरीन और इस हाइड्रोजन के बीच में क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। ध्यान रखना, अगर वो क्वेश्चन में ये पूछ ले कि ये बॉन्ड कौन सा होगा, तो ये बॉन्ड तो कोवलेंट बॉन्ड है, ये तो कोवलेंट बॉन्ड है, और ये जो बीच में इनके बॉन्ड बन रहा है ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसी तरीके से यहाँ भी क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। और अगर ऐसे ही आगे भी मॉलिक्यूल दे रखे हैं तो भी क्या बन जाएगा, आगे ऐसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनता रहेगा। सही है ना। अब इसके बाद समझो, देखो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हम सबसे पहले एग्जांपल HF का ही ले रहे हैं। तो अगर मैं HF का स्ट्रक्चर बनाऊं, देखो ये HF है, ये एक HF का मॉलिक्यूल है, ये एक HF का मॉलिक्यूल, ये HF का मॉलिक्यूल और ये, तो इनके बीच में आपस में क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा, इस मॉलिक्यूल के बीच में क्या बनेगा, यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, लेकिन दो मॉलिक्यूल अगर हैं उनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये लीनियर स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता है, ये जो स्ट्रक्चर होता है ये जिगजैग होता है। देखो कैसे होता है, ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, ये कुछ जिगजैग स्ट्रक्चर होता है ऐसे।
ठीक है ना। तो ये हाइड्रोजन भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, और इनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, इनके बीच में ये जो बॉन्ड बन रहा है, ये कौन सा बॉन्ड होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। दो मॉलिक्यूल के बीच में जब बॉन्ड बनेगा वो कैसा होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो देखो ये तो HF का स्ट्रक्चर हो गया, और यहाँ जो बनेगा वो बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना। हाइड्रोजन बॉन्ड को हम डॉट लाइक स्ट्रक्चर से बनाते हैं, ये सब बनेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड इनके बीच में। ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, कंफ्यूज मत करना इसे, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड ही है, ठीक है भाई। अब ये जिगजैग क्यों है देखो समझो, बिल्कुल पास पास होंगे, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो रिपल्शन को दूर करने के लिए देखो, अगर स्ट्रेट होता बिल्कुल लीनियर होता तो इनके बीच में रिपल्शन ज्यादा होता, और अगर रिपल्शन ज्यादा होता तो उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए यहाँ पर जिगजैग मैनर में स्ट्रक्चर है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो जिगजैग होगा, बजाय इसके कि लीनियर हो, ये जिगजैग होगा। देखो ये जो HF मॉलिक्यूल है, HF मॉलिक्यूल, ये दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। एक तो ये हाइड्रोजन इसका कहीं बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, ये वाला देखो, ये वाला हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से लगा है, तो ये हाइड्रोजन बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। दूसरा ये जो फ्लोरीन है, ये भी क्या बनाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ अगर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें तो मुझे बताओ HF में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकते हैं? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन, तो वो होगा 2, यानी ये मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? 2 ही बॉन्ड बना सकता है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, दूसरा एग्जाम्पल NH3। अब देखो NH3 के बहुत सारे मॉलिक्यूल ले लें हम यहाँ, ये NH3, यहाँ पर NH3 ले लो एक, यहाँ भी NH3, ठीक है ना। अब देखो ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ क्या बना लेगा? बॉन्ड बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये भी किसके साथ बनाएगा? इसके साथ। अब देखो अगर किसी एक मॉलिक्यूल की बात करूं तो ये हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से लगा है, तो ये हाइड्रोजन क्या बनाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। और यहाँ नाइट्रोजन भी क्या बना लेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ भी अगर एक्सटेंट ऑफ H बॉन्डिंग की बात करोगे तो 2 ही होगा। अब इसके बाद अगला एग्जांपल देखो आइस का। आइस H, तो आइस का जो स्ट्रक्चर होता है वो ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर। और ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर होने की वजह से यहां वॉल्यूम बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो तुम्हें मालूम है डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, तो अगर वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो डेंसिटी घट जाएगी। तो यहाँ डेंसिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज। और अगर डेंसिटी घट जाएगी तो तुम्हें मालूम है कि आइस जो है वाटर के ऊपर फ्लोट करने लगता है ना, आइस वाटर पे फ्लोट करता है। उसका रीज़न यही है कि आइस की जो डेंसिटी है वो वाटर से कम होती है, और कम इसलिए होती है क्योंकि आइस में ओपन केज स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से वॉल्यूम इंक्रीज तो डेंसिटी डिक्रीज, और डेंसिटी डिक्रीज होने की वजह से ईजिली आइस वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। अब जरा स्ट्रक्चर को देखो ध्यान से, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ऐसे ही यहाँ पर होगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऐसे ही यहाँ पर होगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऐसे ही देखो यहाँ, और ऐसे ही यहाँ, और यही आगे भी चलता जाएगा। तो देखना ध्यान से, इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं, इस ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर हैं? 2 लोन पेयर हैं। तो देखो ये जो लोन पेयर है, एक लोन पेयर इस हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, एक लोन पेयर इस हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। अब ये देखो, ये जो हाइड्रोजन है ये भी मोर नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फोन में तो ही आता है। तो ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, और ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। और इसी तरीके से देखो, यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, यहाँ भी दूसरे मॉलिक्यूल होंगे, और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे। अब यहाँ पर भी 2 लोन पेयर है, और यहाँ पर भी 2 लोन पेयर हैं, तो ऐसे ही ये भी आगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते जाएंगे। तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है आइस का। अब देखो यहाँ पर खूब सारी जगह है, नहीं बताओ, ये खूब सारी जगह प्रेजेंट है, ये खूब सारी जगह प्रेजेंट है, तो यही जो है वॉल्यूम बढ़ा रही है, और इसी वॉल्यूम के बढ़ने से डेंसिटी घट रही है। अब जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये कोलैप्स होगा स्ट्रक्चर, और जब कोलैप्स होगा तो ये जो मॉलिक्यूल है वाटर के, ये पास पास आएंगे, और अगर मॉलिक्यूल पास पास आएंगे तो मुझे बताओ वॉल्यूम अब क्या होगा? घटने लगेगा, मास बढ़ने लगेगा। वॉल्यूम घटने लगेगा, मास बढ़ने लगेगा, इसका मतलब डेंसिटी भी बढ़ने लगेगी। अरे डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो अगर मास बढ़ रहा है, वॉल्यूम घट रहा है, तो डेंसिटी तो
बढ़ेगी। तो जब ये इसमें टेम्परेचर तुम बढ़ाने लगोगे तो आइस से वाटर में चेंज होने लगेगा, और आइस से जब वाटर में चेंज होने लगेगा तो मॉलिक्यूल पास पास आने लगेंगे। सही है ना। देखो ये जो H2O का मॉलिक्यूल है, यहाँ पर तुम देखो एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड ये बन रहा है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड ये बन रहा है, और देखो ये दो लोन पेयर हैं, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं यहाँ पर। तो मुझे बताओ यहाँ जो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो 4 आ जाएगी। यहाँ 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते दिख रहे हैं, देखो 2 यहाँ बन रहा है लोन पेयर से और 2 यहाँ पर बन रहा है। ठीक है ना। अगला एग्जाम्पल है ऑर्थोबोरिक एसिड का, H3BO3, पी ब्लॉक में पढ़ेंगे इसे। तो देखो ये इस तरीके से होता है। अब देखना ध्यान से, यहाँ जो हाइड्रोजन है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा है ऑक्सीजन से, तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये वाला हाइड्रोजन भी क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये वाला हाइड्रोजन भी क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। सही है ना। हेक्सागोनल शीट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है ये। तो इसे हम पढ़ेंगे पी ब्लॉक में पढ़ेंगे जब हम 13 और 14 ग्रुप पढ़ते होंगे। तो ये भी देखो यहाँ एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करोगे तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, 3 हाइड्रोजन है तो यहाँ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। अगला एग्जाम्पल देख लो। अगला एग्जाम्पल है एसिटिक एसिड का। एसिटिक एसिड देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये इसका स्ट्रक्चर है एसिटिक एसिड का। जब हम सॉल्यूशन पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने पढ़ा था डिसोसिएशन और एसोसिएशन पढ़ा था ना। तो ये जो एसिटिक एसिड है ये हमेशा डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, डाइमर की फॉर्म में। देखो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है 60 होता है, लेकिन जब हमने इसे सॉल्यूशन में पढ़ा था तो इसका मॉलिक्यूलर वेट हम मानते हैं 120। क्यों, क्योंकि ये हमेशा किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डाइमर की। तो देखो एक और होगा, ठीक है ना। अब देखो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, यहाँ भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और उससे जुड़ा है हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन इसके साथ क्या बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये हाइड्रोजन इसके साथ क्या बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो देखो यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ही ये एसिटिक एसिड जो है ये किस में एग्जिस्ट करेगा, डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। सही है ना। चलो एक और एग्जाम्पल देख लो HCN का। अब देखो 2 मॉलिक्यूल है HCN के, ये HCN है और एक HCN यहाँ है। मैंने तुम्हें बताया था कि अगर sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है तब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो इस कार्बन को तुम देखो जरा, ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, यहाँ भी तुम देखो ये कार्बन क्या है, sp हाइब्रिडाइज्ड। तो इस sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा है वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। तो देखो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फोन है ना नाइट्रोजन, और ये क्या है, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन। तो इन दोनों के बीच में भी क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके अलावा तुम एग्जांपल लो अल्कोहल और वाटर का, अल्कोहल एंड वाटर। तो कोई भी अल्कोहल है ROH, और यहां तुम ले लो वाटर का मॉलिक्यूल। तो देखो ये जो हाइड्रोजन है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा है, और ये जो ऑक्सीजन है ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो इन दोनों के बीच में भी कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके बाद अगला एग्जांपल देखो पैरा नाइट्रोफिनॉल का। पैरा नाइट्रोफिनॉल देखना ध्यान से, ये फिनॉल है और यहां पर लगा है NO2 ग्रुप। अब देखो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और यहाँ हाइड्रोजन भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा है, तो ये हाइड्रोजन इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। तो जब ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा तो मुझे बताओ ये तो विद इन द मॉलिक्यूल है, और अगर विद इन द मॉलिक्यूल है तो ये कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इंट्रा मॉलिक्यूलर। ये कैसी होगी, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन यहाँ पर तुम देखो डिस्टेंस ज्यादा है, पैरा पोजीशन पे लगा है तो डिस्टेंस ज्यादा है, इसीलिए ये इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट नहीं करेगी। यहाँ देखो 2 मॉलिक्यूल होंगे, ध्यान से देखना, 2 मॉलिक्यूल होंगे पैरा नाइट्रोफिनॉल के। एक और मॉलिक्यूल है, इसको उल्टा करके बना ले रहे हैं ताकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख जाए, और यहाँ होगा OH। ठीक है ना। तो देखो ये हाइड्रोजन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा है, और यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ हो जाएगी। और इसको देखो ध्यान से, ये भी यहाँ पर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो। अब इसके बाद अगला हम समझेंगे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होगी? जब हाइड्रोजन बॉन्ड बने विद इन द मॉलिक्यूल। व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड विद इन द मॉलिक्यूल। व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड विद इन द मॉलिक्यूल। तो देखो समझो, इसका एग्जांपल है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, तो देखो समझो, ऑर्थो पोजीशन पे क्या लगा होगा? NO2 ग्रुप। अब मुझे बताओ, यहां पर जो हाइड्रोजन है ये इसके साथ क्या बना लेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के बाद देखो चिलेट रिंग का फॉर्मेशन हो गया, रिंग का फॉर्मेशन हो गया ना, यहाँ चिलेशन हो रहा है, तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल शो करेगा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सही है ना? इसी के साथ साथ तुम अगर देखो सैलिसिलिक एसिड को, अगर सैलिसिलिक एसिड की बात करें हम, सैलिसिलिक एसिड, तो बताओ यहां भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी सैलिसिलिक एसिड में। और अगर सैलिसल्डिहाइड की बात करो, सैलिसल्डिहाइड, तो यहां पर भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। देखो सैलिसल्डिहाइड का स्ट्रक्चर कैसे होगा, और यहां पर क्या होगा बताओ? ये भी क्या शो करता होगा? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसके बाद एग्जांपल देखो क्लोरल का। क्लोरल का एग्जांपल देखो, क्लोरल होता है CCl3 CHOH2। तो देखो समझो, ये तो हो गया CCl3 Cl का स्ट्रक्चर यूं होगा कुछ, यहाँ होगा और यहाँ भी क्या होगा? H और O। तो देखो ये जो क्लोरीन है, ये हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये भी क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पर भी क्या होगी? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है ना? यहाँ पर भी क्या शो कर रहा है? ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर बात करें एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, तो HF लिक्विड होता है, HF इज लिक्विड, while HCl is gas। इन द सेम वे H2O की बात करोगे तो वो भी लिक्विड है, और H2S की बात करोगे तो वो है गैस। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आएगा HF इज लिक्विड while HCl गैस, और नीचे रीजन लिखोगे और उसमें रीजन लिखा होगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सही है ना? तो ये जो HF लिक्विड है, ये H2O लिक्विड है, ये दोनों किस वजह से लिक्विड है? क्योंकि इनमें हो रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ये दोनों किसकी तरह एग्जिस्ट करेंगे? लिक्विड की तरह एग्जिस्ट करेंगे। सही। अब इसके अलावा बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, तो वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। विस्कोसिटी की बात करोगे, गाढ़ापन, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। और अगर सरफेस टेंशन की बात करोगे तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग।